स्टॉक मार्केट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले साल 2023 में रिसेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और इस चीज का इंडियन इकोनॉमी पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और इसी के साथ साथ इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और कहाँ पर ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हो, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। देखो, जब भी मार्केट गिरता है ना, तब इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सेफ ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड के यूनिट की प्राइस भी कम होती है। चलो लेट्स से अगर आप 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस 500 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में भी आपको ज्यादा शेयर्स मिलेंगे, ज्यादा यूनिट मिलेंगे। और जब भी मार्केट में फिर से बुल रन आएगा तब इन म्यूचुअल फंड के यूनिट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली रिटर्न अच्छे कमाने को मिलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों ने आईआरसीटीसी के शेयर्स को ऑब्जर्व किया है तो आईआरसीटीसी के शेयर्स के प्राइस पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार गिरते ही जा रही हैं। लेकिन अगर आपने आईआरसीटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या आईआरसीटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो ये न्यूज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआरसीटीसी के शेयर्स की प्राइस फिर से गिरने वाली है। इसके पीछे का रीजन ये है कि सेंटर ने आईआरसीटीसी के 5% स्टेक को ऑफर फॉर सेल के थ्रू सेल करने का अनाउंस किया है और इस ऑफर फॉर सेल में आईआरसीटीसी के एक शेयर की प्राइस रखी गई है 680 रुपीज। आईआरसीटीसी के इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए 15 दिसंबर की डेट रखी गई है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है 16 दिसंबर की डेट। अगर आप आईआरसीटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एसबीआई बैंक के कस्टमर्स के लिए गुड न्यूज है। अगर आप एसबीआई बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो यहाँ पर एसबीआई बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट के रेट को 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है। मतलब अब आपको एसबीआई बैंक में डिपॉजिट करके 25 बेसिस पॉइंट्स का एडिशनल रिटर्न कमाने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट। देखो, अगर रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप एसबीआई बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कैसे तरीके के बारे में बताने वाला हूँ, जहां पर आपका प्रिंसिपल सेफ रहता है और इसी के साथ साथ आपको एडिशनली 2.5% तक के रिटर्न कमाने को मिलते हैं। आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और तो और आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम को लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2.5% तक के एडिशनल रिटर्न कमाने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज पर जाकर भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आरबीआई से लो प्राइस पर भी गोल्ड के बॉन्ड को परचेज करने का मौका मिलता है, क्योंकि एसजीबीएस के मामले में एक्सचेंज में जो वोलेटिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो इस चीज का फायदा उठाकर आप एडिशनल रिटर्न भी कमा सकते हैं। इंडिया के सबसे बड़े वाइन मेकिंग कंपनी का जो आईपीओ है वो आज क्लोज हो चुका है और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर आप लोगों ने सुला विनियार के आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मार्केट में लिस्टिंग होगी तो डेफिनेटली ये शेयर्स प्रीमियम पर लिस्ट होंगे और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और अगर आप लोगों ने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब स्टॉक मार्केट में शेयर्स लिस्ट होंगे तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करके। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ने हाल ही में 5000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया है और टाटा मोटर्स इस बात का इंतजार कर रहा है कि टाटा मोटर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट मिले, क्योंकि अगर टाटा मोटर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आने वाले टाइम पीरियड में टाटा मोटर्स की ग्रोथ जो है वो डबल हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट में कोई ऐसी कंपनी है जो टाटा मोटर्स के बिड को एक्सेप्ट न करे, लेकिन टाटा ग्रुप को एक प्रोजेक्ट मिलता है या नहीं मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करो। हम लोगों ने काफी बार ये डिस्कस किया है कि वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है और इंडिया के स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसीज के भी हाल बहुत बुरे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए और इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग को बहुत कम कर दिया, क्योंकि हाल ही में क्रिप्टो करेंसीज जो है वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुके हैं और अपने ऑल टाइम लो वैल्यू के आसपास पहुंच चुके हैं। जब क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करो, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही कह रहा हूं कि आपको क्रिप्टो करेंसीज में कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्टमेंट करने का एक नया ऑप्शन है जो पुराने लोगों को समझ में नहीं आता है और ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट में किसी भी तरीके का रेगुलेशन न होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके स्टेक को कम करना है, या मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यस बैंक के शेयर्स करंटली 22 रुपीज के आसपास चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने 8 से 13 रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आपको ज्यादा प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करना है। तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करता हूं कि आपको अभी के अभी आपके प्रॉफिट को बुक करना है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में मैसिव सेलिंग की वजह से यस बैंक के शेयर दोबारा गिर जाए
और फिर से 11-12 रुपए के लेवल पर आ जाए, क्योंकि यस बैंक के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस इतने ज्यादा लेवल पर रुके। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस ई की सबसे खराब बात जो मुझे लगी वो ये है कि अगर आप ई को परचेज करते हैं और आपके वॉलेट में होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको 0% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप इसके ऑपोजिट में सेविंग बैंक अकाउंट में भी अगर पैसे रखते हैं, फिर भी यहाँ पर आपको 2.5% के आसपास का रिटर्न मिलता है एनुअल। अब परफॉर्मेंस के मामले में इंडिया का ई जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन ये चीज बहुत खराब लगी मुझे। और इसके रिगार्डिंग में आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है और आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो।